बच्ची से बलात्कार के प्रयास के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तीखी टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की रोक को गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण की दिशा में अहम कदम करार दिया है। शीर्ष अदालत ने इस फैसले के खिलाफ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए उसे पीड़िता की पैरवी की इजाजत दी है। बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 416 जिलों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन इस कानूनी लड़ाई की अगुवाई करेगा ताकि पीड़िता की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो सके। ग्रामीण समाज विकास केंद्र के निदेशक मेहरचंद ने कहा, अगर देश में एक भी बच्चा न्याय का शिकार है तो JRC उसके साथ है। JRC अब इस बच्चे को न्याय दिलाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ये स्तब्ध करने वाला और असंवेदनशील फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 साल की एक पीड़िता के मामले में फैसले में कहा था कि वृक्षों को पकड़ना, सलवार का नाड़ा खोलना और उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने को बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में जाहिर तौर पर नजर आने वाली असंवेदनशीलता पर कड़ी आपत्ति जताई है और उसकी टिप्पणियों को चौंकाने वाला कानून को किसी भी समझ से रहित करार दिया। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और पीड़िता के परिवार की ओर से अधिवक्ता रचना त्यागी ने कहा, इस मामले में 3.5 साल से अधिक समय तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई और 3 साल से ज्यादा समय तक कानूनी कार्रवाई बिना किसी औपचारिक जांच के चलती रही। एक गरीब और कमजोर परिवार के इस बच्चे के साथ ये लापरवाही गंभीर अन्याय है। हमें इस बात से राहत मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने विवादित फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां विशेष रूप से पैरा 21, 24 और 26 की सामग्रियां घोर असंवेदनशील है। पीठ ने कहा, यह फैसला 4 महीने लंबे विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद आया, फिर भी ये अमानवीय और कानूनों के सिद्धांतों के विपरीत है। निचली अदालत ने इसे बलात्कार के प्रयास का मामला मानते हुए आरोपियों पवन और आकाश को IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत तलब किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, बच्ची के वक्स को छूना, उसे जबरन पुलिया के नीचे घसीट कर ले जाना, फिर राहगीरों के पहुंचते ही भाग जाना कानूनन बलात्कार के प्रयास IPC की धारा 376, 511 या पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपी पर लगाए गए आरोपों में फेरबदल कर दिया और उस पर धारा 354B और पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 लगाई गई।